कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर करें। एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन यह भारत की राजधानी दिल्ली के चारों ओर स्थित कुछ राज्य जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ हिस्सों को मिलाकर बना है। राजधानी दिल्ली के कारण यह क्षेत्र बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है और इसकी प्रगति को और गति देने के लिए कई प्रकार की परियोजनाएं इस क्षेत्र में संचालित की जा रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत की जीडीपी में यह क्षेत्र 7% की हिस्सेदारी रखता है। अर्थात इसका क्षेत्रफल तो कम है, लेकिन इसकी जो जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा है। नेशनल कैपिटल रीजन में संतुलित व ठीक प्रकार से शहरी विकास अर्थात अर्बन डेवलपमेंट और बेटर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली की प्रदेश सरकारों के बीच ज्वाइंट वेंचर स्थापित कर नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (NCRTC) का गठन वर्ष 2013 में किया गया। नेशनल कैपिटल रीजन में तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत NCRTC को रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के डिज़ाइन, डेवलपमेंट, फाइनेंस, ऑपरेशन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी सौंपी गई, क्योंकि सरकार ये बात जानती थी कि प्रगति तो गति से ही होनी है। रैपिड रेल अपने आप में एक अलग किस्म का प्रयास है। आप सबको पता ही होगा, जब दिल्ली में मेट्रो रेल का निर्माण चल रहा था तो हमारे पास एक जापानी मॉडल पहले से ही अवेलेबल था। हमने दिल्ली मेट्रो में पूर्ण रूप से जापानी टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट की। इसी प्रकार जो बुलेट ट्रेन का कार्य चल रहा है उसके लिए भी हमारे पास जापानीज़ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और जापान का मॉडल भी अवेलेबल है। जापान ने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं बुलेट ट्रेन के। लेकिन जो रैपिड रेल है ये अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। दुनिया में कोई ऐसा रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता जो सेमी हाई स्पीड गति का हो। रैपिड रेल के निर्माण में भारतीय इंजीनियरों द्वारा ही टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस प्रदान किया जा रहा है व नए मानकों को भी स्थापित किया जा रहा है। यदि हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन अर्थात NCRTC द्वारा 3 प्राथमिक कॉरिडोर्स पर कुछ न कुछ काम किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर काफ़ी तीव्र गति से काम चल रहा है और वर्ष 2023 में 17 किलोमीटर लंबी लाइन का शुभारंभ भी कर दिया जाएगा। बाकी 2 कॉरिडोर्स, पहला है दिल्ली गुरुग्राम अलवर व दूसरा दिल्ली पानीपत कॉरिडोर पर भी कुछ न कुछ काम हो रहा है, जिसकी विस्तृत चर्चा मैं आगे की वीडियोस में करूंगा यदि आप लोग कहेंगे तो। जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली मेरठ रैपिड रेल परियोजना की लंबाई लगभग 82 किलोमीटर है तथा इसको बनाने की लागत 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 30,000 भारतीय करोड़ रुपए आकी गई है। 82 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर 24 स्टेशन युक्त होगा तथा इस कॉरिडोर पर ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। इस कॉरिडोर हेतु ट्रेन सेट का निर्माण करने की जिम्मेदारी एक बाहर की कंपनी को दी गई है, परंतु उसके द्वारा सारी की सारी ट्रेन सेट्स का निर्माण भारत में ही आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मेरे पास कई सारी जानकारियाँ भी और हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकते हैं कि आने वाले समय में हम किस टॉपिक को कवर करें, किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। धन्यवाद।